यह जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है शिवम सुंदरम, आप सभी से मेरा निवेदन है कि लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। आपके इन 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन में से कितने सही है वो चीज़ आपको जरूर कमेंट में बतानी, ताकि मुझे पता लगे आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, किस प्रकार का कंटेंट आपको देना चाहिए। ठीक है, और जिसका भी आंसर आप लोगों को पता तुरंत कमेंट बताओ, कमेंट में लिखो। ठीक, चलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अब आपको डेली प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में या तो फ्रेंड क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं यही क्वेश्चन लेके आता हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? 30। जल्दी से बताओ। 30 मैंने बता दिया, वही ऑप्शन भी है और कोई ऑप्शन भी नहीं। ठीक, चलो 51 का जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही। कितने? 34 न्यायाधीश हैं प्लस 1, तो क्या लिखेंगे हम? 34 प्लस 1, मतलब न्यायाधीशों की संख्या 34 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 35 होते हैं वैसे। ठीक, अगर टोटल पूछा जाए तो 35 लगाना, वैसे कुल संख्या पूछी न्यायाधीशों की टोटल। ठीक है, तो कितनी है? 34। चलिए ऑप्शन नंबर सी 51 का। चलिए 51 का सी देखो, इसमें भी लिखा है आर्टिकल 124 में दिखा था ये। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मुझे लग रहा है मुख्य न्यायाधीश एवं 34 न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का जल्दी से कमेंट में, अगर आपको आंसर मालूम है 52 का जल्दी से कमेंट में करो, जल्दी से कमेंट में बताओ 52 का कौन सा आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति या बार काउंसिल के सदस्य या सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर? बताओ जल्दी से। 52 का जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। बस अब जब भी आपको राष्ट्रपति दिखने हैं तो कुछ नहीं, बस राष्ट्रपति ही लगाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति दिखे तो लगाओ। अगर आपको डाउट है तो दो ऑप्शन कट रहे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं तो राष्ट्रपति मारो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? जल्दी से बताओ। उच्चतम पूछा है, सुप्रीम कोर्ट। जल्दी से बताओ 53 का। अगर आंसर मालूम है आपको तुरंत कमेंट में पिन करो। 53 का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? लास्ट 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। बाकी उनकी आयु कितनी भी है, लास्ट उनका 65 है तो वो चलेगी। ये है उच्चतम न्यायालय की। अभी देखना फिर हाई कोर्ट की भी आएगी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ठीक, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। बताओ सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से बताओ। अब इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा, जल्दी से बताओ। ए बी सी डी। देखो डी में दिया है हीरालाल जे कानिया, और डी में दिया है सुकुमार सेन। सी हीरालाल कानिया, सुकुमार सेन, वो तो ऊपर से 2 ऑप्शन काट ही दोगे, इसमें आप लोगों को डाउट होगा। तो बताओ कौन है, जल्दी से बताओ। 54 का। चलिए जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही। कौन? हीरालाल जे कानिया, सी। ठीक है, हीरालाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये सर्वोच्च न्यायालय के। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या। वर्तमान में उच्च न्यायालय पूछा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय। चलिए जल्दी बताइए। 55 का, भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? जल्दी से बताओ। उच्च न्यायालय 55 का, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कितने हैं? जल्दी से बताओ। तो जिसका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है भाई साहब, आपको पता था। जिसका भी आंसर है टोटल कितने हैं? 21 हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। चलिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? चलिए ये भी आपको पता होगा। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? आँख में इसके क्वेश्चन लगा देना इसको, तो जब नहीं पता होगा आपको कुछ भी। दो इसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा बताओ। उच्च न्यायालय के, देखो वो हमने अभी बताया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बताओ। 57 का, तो उनसे 3 वर्ष कम होगा। क्या होगा? अपनी उम्र के 62 वर्ष होने तक। कितने? 62 वर्ष होने तक। ठीक, वो 65 वर्ष होने तक, ये 62 वर्ष होने तक। देखो थोड़ा सा लो है, उच्च न्यायालय है तो 62, वो हाई कोर्ट मतलब ये हाई कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में 65। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। चलिए 58 देखिए, 58
किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर? तो ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें मतलब ज़्यादा राज्य जुड़ते हैं? बताओ जल्दी से। उसका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, बताओ किसका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है? ऐसा कौन सा न्यायालय? 58 का। तो भाई वो है कौन सा? गुवाहाटी एक ऐसा हाई कोर्ट है जहाँ पे उसकी अधिकारिता मतलब अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश हैं? बताओ ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा है? बताओ जल्दी से बताओ, ऐसा कौन सा न्यायालय जिसमें न्यायाधीशों की संख्या? बताओ ऐसा कौन सा, अपने आप एक बार गेस्ट लगा सकते हैं, अपने गेस लगाओ, अंदाज लगाओ कौन सा हो जाए। खुद अंदाज लगा सकते हो, अंदाज में भी आपको पता लग जाएगा ऐसा कौन सा न्यायालय जिसमें सर्वाधिक संख्या होगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। बताओ। चलो भैया इसका बी है, इसमें भी गुवाहाटी ना पेलो, बी इलाहाबाद। ठीक है चलिए, इलाहाबाद में सर्वाधिक संख्या में कौन है? न्यायाधीश। चलिए 60 का, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार है? बताओ किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अपनी कोई बात मतलब बात को सजेशन कर सकता है या मतलब उसमें परामर्श ले सकता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है राष्ट्रपति मांगेगा? बताओ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। 60 का, तो कौन सा है जल्दी बताओ कौन सा? 143। ये तो आपको याद हो जाएगा, हमें पक्का मालूम है। ठीक है, कैसे याद हो जाएगा? ठीक, कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, इच्छा जाहिर कर सकता है राष्ट्रपति। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। 143। चलिए इसका भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। 61, किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है? ऐसा कौन सा केंद्र शासित है भाई? चलिए इसमें बताना है आपको, किस केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय अपना उच्च न्यायालय? भाई किसका है? किसी का नहीं है भाई इसमें तो। ये तो किसी कोई सुप्रीम मतलब यूनियन टेरिटरी का कोई उच्च न्यायालय ही नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जिसका 61 का डी। चलिए 61 का डी, हाँ सही है बिल्कुल। चलो 62 नंबर देखो, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? भाई राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा सकता है? युद्ध हो तब लगा सकता है, महाआक्रमण हो तब लगा सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो तब लगा सकता है, मतलब ये सभी है। ठीक, जिसका भी 62 का डी है बिल्कुल ठीक आंसर है 62 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका? बताओ। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। बताओ राष्ट्रीय आपातकाल जल्दी से बताओ। एक बार नहीं, 3 बार लग चुका है भाई, 3 बार। बी 63 का बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? आर्टिकल बताओ। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और एक और होता है, 3 आपातकाल लगते हैं। जल्दी से बताओ भैया, बताओ। 64 का राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है। राष्ट्रीय आपातकाल हमेशा 352 के तहत लगता है। कितना? 352 ए नंबर जिसका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रीय शासन लगाया? देखो इसमें राष्ट्रीय शासन, जल्दी से बताओ राष्ट्रीय शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन बताओ। राष्ट्रपति शासन उस क्वेश्चन में देखो क्या चेंजिंग है, देखो इसमें क्या पता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, समझाओ। 65 का बताओ। 65 का, अब इसमें ऑप्शन भी आप कर सकते हो, आपको आराम से पता होगा। तो कौन सा है? 356 राष्ट्रपति शासन, वो राष्ट्रीय आपातकाल था, वो 352, ये 356। अब एक और आ रहा है देखो, वित्तीय आपातकाल। 65 का बी। चलिए 66, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि। अब बताओ राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक या साल या महीने तक लग सकता है राष्ट्रपति शासन? अधिकतम पूछा है, अधिकतम, मिनिमम नहीं। चलिए अधिकतम 66। ठीक, अधिकतम हम कितने वर्ष तक लगा सकते हैं? बताओ। हमने ट्रिक भी बता दी, वर्ष। अभी नहीं में से काटना है, सी और डी में से बता दो कौन सा। चलो जिसका भी आंसर 3 आ रहा, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक डी। कितने? अधिकतम 3 वर्ष तक हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन नंबर 67 का वित्तीय आपात पूछा है। देखो
ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आपने थोड़ा भी संविधान पढ़ा है तो। चलिए जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही, 360 वित्तीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जब संसद द्वारा अनुमोदन के बाद बताओ अधिकतम कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है एक बार में? तो एक बार में अधिकतम मुझे लगता है 68 का 6 माह से ज़्यादा नहीं है। चलिए 6 माह ही होगा, ठीक, अधिकतम 6 माह। 68 का सी, अधिकतम 6 माह, सॉरी अधिकतम 6 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम 6 माह, ओके सही है। चलिए 69 नंबर देखो, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवे? कितने दिनों के अंदर संसद में स्वीकृति? देखो मिनिमम कितने दिन के अंदर संसद की स्वीकृति हो जानी चाहिए? मिनिमम 60 दिन तक, ठीक, 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। तो 69 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल। अब देखो दल बदल, बदला 5 नंबर, ये सब ट्रिक बताई थी। 70 का जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही, आप लोगों को पता, दल बदल 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 71, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताओ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये भी सबको पता होगा। 71 का कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त है बताओ जल्दी से, सबको पता है। सी 71 का सी, कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखो, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन बताओ किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ, ये भी सबको पता होगा। 72 नंबर का 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज से, पंचायती राज से, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा सरल क्वेश्चन है ये। 73वां देखो, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितने, आर्टिकल बताओ, वित्त आयोग का आर्टिकल बताओ। वित्त आयोग, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल कमीशन, जल्दी से बताओ। 280, जिसका भी आंसर 280 आ रहा है बिल्कुल सही, 280। क्वेश्चन नंबर 73 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखो, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष बताओ, जल्दी से बताओ। योजना आयोग, जल्दी से बताओ। पंचवर्षीय योजना की वजह क्या हो गया? योजना आयोग, ठीक है। इसके पदेन सभापति कौन होते हैं? जल्दी से बताओ। 74 का कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही, योजना आयोग प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखो, 75 देखो क्या है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताओ, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन, प्रथम मतलब योजना आयोग बोलते हैं उसको, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, लेकिन पहले था क्या? नहीं बोलते थे, अब इसे योजना आयोग बोलने लगे। जल्दी से बताओ। 75 का कब किया गया था भैया? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। जिसका भी आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। डाउट था इसमें आप लोगों को, हमें पता है क्योंकि सब 1950 दिया भी था। चलिए 76, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, विकास परिषद पूछा, देखो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, जल्दी से बताओ। 76 का तो कब भैया? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, 1952। जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल सही, बी। चलिए 77 का देखो, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बताओ। भारत का पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जिसको भी पता है, सबको पता होगा, सबको पता होगा ये आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलिए 78 देखो, 78 बलवंत राय मेहता समिति का गठन, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये किससे आधारित है बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो किससे आधारित है ये नंबर, जिसका भी पंचायती राज व्यवस्था, इससे आधारित है ये। अशोक राज मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दोनों। चलिए अब देखो 79 नंबर, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से? देखो ये भी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। और कहाँ से किया गया था? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? जल्दी से बताओ, कहाँ से शुभारंभ किया? नागौर जिले, नागौर, ये कहाँ का जिला है? राजस्थान का, ठीक, ये कहाँ का जिला है? राजस्थान का, नागौर, ए नंबर, ठीक। चलिए नागौर, राजस्थान। अब 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे?
बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कौन थे? देखो प्रथम निर्वाचन आयोग स्वतंत्र भारत के कौन थे? सुकुमार सेन, बी नंबर। चलिए